मिथुन लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका राहु 6th हाउस में स्थित है आपके चार्ट में, तो यहाँ राहु आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ वृश्चिक राशि में अब राहु स्थित होंगे। ये प्लेसमेंट अगर देखी जाए तो उतनी इजी प्लेसमेंट नहीं है राहु के लिए। यहाँ पे वैसे तो अगर देखा जाए तो 6th हाउस में राहु काफी बेटर रिजल्ट लेके आते हैं, लेकिन वास्तव में मंगल के घर में होने की वजह से यहाँ काफी ज्यादा एग्रेशन, वाद विवाद और गुस्सा वो सब आप में रहेगा। ऐसा राहु कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन देगा। इससे आपको आपके बॉस के साथ और आपके कलीग्स के साथ रिलेशंस पर काफी नेगेटिव असर पड़ेगा। ये राहु आपके वर्क प्लेस को या तो लगातार बदलता रहेगा या कोई ना कोई ऐसी स्थिति आपके वर्क प्लेस पे हमेशा बनती रहेगी जो आपके काम में व्यवधान डालेगी, या जो आप काम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से कर नहीं सकेंगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद होने के चांसेस इसलिए ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी है ऑलरेडी, और अगर यहाँ सूर्य या मंगल जैसा प्लेनेट अगर बैठा भी हो तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा आपके लिए। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु के साथ स्थित ग्रह का। राहु के साथ स्थित ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही हो। उन भाव से जुड़े रिश्तों के साथ आप विवाद करने से बचिएगा। उन भाव से रिलेटेड कामों को लेकर भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। यहाँ पे राहु आपको काफी एक्टिव बनाएगा और अपनी डेली रूटीन या डेली लाइफ के प्रति भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड बनाएगा। बट यहाँ पे आपको धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर किसी का चंद्रमा स्थित हो तो आर्थिक रूप से ऐसा राहु काफी बार नुकसान करवाने की स्थिति में आपको लेकर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जहां भी आप होंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे, चाहे आप फॉरेन में सेटल्ड हैं चाहे अपनी खुद की कंट्री में सेटल्ड हैं, मोस्टली तो ऐसे जाता कभी कभी फॉरेन जाने का कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको काफी बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन वास्तव में ऐसा राहु बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाएगा आपको। ये जो स्थिति है वो लगभग आपको 35 की एज तक फेस करनी पड़ सकती है मोस्टली। इस प्रकार का राहु है तो हमेशा किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ भी विवाद करने से या लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना होगा। इस प्रकार का राहु इस हाउस की क्वालिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा, जिससे आपको आपके काम की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होगा और उस स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। राहु की यहाँ प्लेसमेंट होते हुए आप अपने कलीग्स को जितना ज्यादा सहयोग करें, अपने बॉस को जितना ज्यादा सहयोग करें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको कैरियर में आगे बढ़ने को लेकर ऐसा राहु बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ आपको लड़ने झगड़ने की या कंपटीशन वगैरह फाइट करने की अच्छी क्षमता भी प्रदान करेगा। बट यहाँ पे दूसरा जो ग्रह राहु के साथ होगा वही आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम में डालेगा। अब क्योंकि जो भी प्लेनेट यहाँ है, अगर चंद्रमा जैसा प्लेनेट है तो आपके मन पर डायरेक्टली राहु का जो इल्यूजन वाला प्रभाव है वो पड़ेगा। इस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ काफ़ी मिस्टीरियस स्थितियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर काफ़ी गोपनीय कार्य हो सकते हैं, वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके प्रॉब्लम हो सकती है बॉस या आपके कलीग्स के साथ। इस तरीके से हो सकता है कि आप एक बहुत ही सेपरेट जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर आपको कोई देख नहीं रहा, या आप कुछ ऐसा गोपनीय काम कर रहे हैं दस्तावेजों के रूप में जहां पर वो दस्तावेज बहुत ज़्यादा गोपनीय है। तो आप बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में रहेंगे, बाउंडेशंस में रहेंगे, और ऐसा राहु कभी भी चाहता नहीं है। अब अगर हम इस प्लेसमेंट को देखें दृष्टियों के हिसाब से या एस्पेक्ट्स के हिसाब से, तो राहु का सबसे पहले एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे ही आएगा। 10th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट होगा तो कैरियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए ऐसा राहु आपको प्रेरित करेगा। अब यहाँ रोल आ जाता है जुपिटर का भी और आपके चार्ट में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी। मान लो अगर आपके 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो आपके कार्य क्षेत्र की या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की दिशा तय करेगा। इस केस में आपको ये देखना है कि जो भी प्लैनेट आपके 10th हाउस में है वो वास्तव में गुरु के साथ कैसे संबंध रखता है और वास्तव में उसका संबंध राहु के साथ कैसा है। अगर राहु का कोई मित्र ग्रह ही आपके 10th हाउस में होगा तो वो आपके नेम फेम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट जो 10th हाउस पर है वो ओवर एक्सपेक्टेशंस देगा आपको आपके कैरियर के लिए और काफी तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपको दिखाएगा। इस वजह से कभी कभी आप कुछ गलतियां भी करेंगे, आप अक्सर वाद विवाद में पड़ जाएंगे, आप कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे अब अगर आपके चार्ट में चंद्रमा डिस्टर्ब हो तो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और कैरियर को लेकर फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ गलत डिसीजन लेने के भी चांसेस हैं। फिर सबसे बड़ा जो यहाँ राहु प्रभाव डालेंगे वो आपकी सेहत को लेकर और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर डालेंगे। ऐसे में राहु आपको फॉरेन सेटल करने को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि
तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि मंगल आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं, और राहु के साथ अगर कोई भी यहाँ प्लेनेट है तो वो राहु का मित्र ग्रह हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ से होगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो एस्पेक्ट होगा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। यहाँ पे जो भी प्लेनेट अब बैठा है राहु के साथ उसका इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने की वजह से उस ग्रह की क्वालिटीज़ बढ़ती है और वो ग्रह अब आपके 12th हाउस पे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा राहु की तुलना में। अब क्योंकि राहु भी वैसे तो दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12th हाउस पे, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल है उस वजह से राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है, 180 डिग्री के एंगल तक ही। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, वो ग्रह काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हुआ है, तो वो ग्रह अब यहाँ केतु को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि केतु के साथ जो भी प्लेनेट होगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा और उससे रिलेटेड भावों की एनर्जी भी लूज होगी। इसलिए आपको उन भावों पर भी ध्यान देना होगा जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है। साथ साथ में आपको कुछ जो रिश्ते हैं आपके जो उन भावों से जुड़े हुए उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लान करना पड़ सकता है। यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है तो अब आपका राहु के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है उसका संबंध आपको केतु के साथ और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ देखना चाहिए। इस केस में अब राहु ऐसा प्लेनेट कहा जा सकता है जो भी अगर किसी अन्य ग्रह के साथ यहाँ राहु बैठा है तो उस ग्रह की क्वालिटीज़ को इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा कि उस ग्रह का जो प्रभाव है वो आपके कैरियर पर पड़े बिना नहीं रह सकता। स्पेशली अगर आप फॉरेन सेटल होने के लिए प्लान कर रहे हैं या फॉरेन टूर के लिए प्लान कर रहे हैं तो उस केस में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो 12th हाउस पे जब राहु का एस्पेक्ट है और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी एस्पेक्ट है, थोड़ा ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला होता है और फैमिली से कभी कभी थोड़ी आपको ज़्यादा डिटेचमेंट दे देता है। इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी अर्निंग्स को और अपने खर्चों को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएगा और उसको आर्थिक रूप से काफ़ी बार समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा या कुछ गलत डिसीजन हो जाने की वजह से आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ से राहु का एस्पेक्ट आएगा आपके 2nd हाउस पे। राहु का 2nd हाउस पे जो एस्पेक्ट आएगा वो फैमिली को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का घर होने की वजह से यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा सन की नज़र आएंगे। इस वजह से आप अपने खान पान रहन सहन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा होगा। यहाँ पे अब आप अपनी अर्निंग्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, आपको कितना सेविंग करना है, कितना आपको खर्चा वगैरह करना है, वो सब आपको प्लान करना होगा। यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट है तो आपकी वाणी थोड़ी मैनिपुलेटिंग हो सकती है, वाणी हालांकि बहुत प्रभावी हो सकती है, तो वाणी को लेकर कुछ अच्छी क्रिएटिविटी या कुछ अच्छे गुण ऐसा राहु आप में ला सकता है। बट वास्तव में ऐसा राहु आपकी फैमिली लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देगा। साथ ही साथ आपको यहाँ कम से कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स से। यहाँ राहु का एस्पेक्ट है तो हमेशा ही दूसरों के साथ बात करते समय या पब्लिक डीलिंग करते समय आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। वैसे तो आप दूसरों को रीड करने में या दूसरों का माइंड रीड करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन वास्तव में आपकी वाणी का जो प्रभाव होगा वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ राहु आपको एकदम अचानक से कभी कभी बहुत ज़्यादा धन का फायदा भी करवाएंगे, बट वो जो फायदा होगा वो आपके लिए उतना स्टेबल नहीं होगा। तो इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में स्टेबिलिटी आए इसके लिए आप जरूर कोशिश करें। साथ ही साथ जो भी प्लेनेट आपके अब 2nd हाउस में बैठा है वो प्लेनेट अब आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। तो वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है उन भावों को देखिए। उन भावों के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा इनकम होने या उन भावों से जुड़े रिश्तों से आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलने की संभावना बन जाएगी।